बच्चे, आप लोग कैसे हैं? मैं ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे और इस कोरोना महामारी से बचे रहिए। जहाँ हैं वहीं घर में ही रहिए और घर से ही नियमित पढ़ाई करते रहिए, जिसके लिए हम सभी शिक्षक आपका मदद कर रहे हैं। तो आइए आज हम संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहार बनाना सीखते हैं। प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है? तो प्यारे बच्चे, उस प्रत्याहार के लिए, प्रत्याहार को सीखने के लिए सबसे पहले मुझे माहेश्वर सूत्र की आवश्यकता है। तो ये माहेश्वर सूत्र इस प्रकार से है: ओ ऊर्ण ऋणिक एओंग अयोच हैबरेट लण यमंगरणम झभै घड़धख जब गड़दस खफच खत चटतव कपाय सक्सर हल। ये 14 सूत्र हैं जो इससे पहले मैंने बताया था, जो भगवान शंकर ने अपने डमरू को 14 बार बजाया, जिससे निकली हुई यह आवाज है। तो इस आवाज के आधार पर व्याकरण की रचना हुई है। तो इसी के आधार पर जो है सबसे पहले प्रत्याहार की रचना हुई है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं प्रत्याहार कैसे है। तो यहाँ पर प्रत्याहार है अक। तो अक प्रत्याहार कैसे बना? तो यहाँ ओ है और यहाँ क है, माहेश्वर सूत्र के आधार से ही बना है। तो यहाँ ओ और यहाँ क। तो इसका नियम है क्या? तो अंतिम हलंत वर्ण को नहीं गिना जाता है। अंतिम हलंत वर्ण प्रत्येक सूत्र में जो है हलंत वर्ण, उसको नहीं गिना जाएगा। तो शेष बच जाता है मुझे ओ ई उ री ली। तो अतः प्यारे बच्चे, अक प्रत्याहार के अंतर्गत ये 5 वर्ण आते हैं: ओ ई उ री ली। फिर उसके बाद है दूसरा प्रत्याहार इक। तो इक प्रत्याहार में है यहाँ से ई लिए और यहाँ क लिए। तो प्यारे बच्चे, यहाँ भी 2 हलंत वर्ण है, इसको हम छांट देंगे। एक अड़ है और एक क है, इस दोनों को छांट देंगे। शेष बचता है ई उ री ली। शेष बचता है ई उ री ली। तो ये हो गया इक प्रत्याहार। उसी प्रकार हम बनाते हैं जस। जस एक प्रत्याहार है। तो इस जस के अंतर्गत क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ है जो और यहाँ है तालव्य से जस। तो प्यारे बच्चे, अब हम देखेंगे, अंतिम हलंत वर्ण को छांट देंगे। शेष जो बचता है जो बो गो डो दो, अर्थात ये सभी जस अर्थात सभी तृतीय वर्ण आ गए। यही है प्रत्याहार बनाने का नियम। इसी तरह प्रत्याहार बनाया जाता है। अब अगर आप चलेंगे व्याकरण में, संधि पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा अक इक उक, ऐसा ऐसा वर्ड शब्द मिलेगा। तो ऐसा ऐसा अगर शब्द मिलेगा और उस शब्द को आप नहीं जानेंगे तो आप फिर नहीं समझ पाएंगे उस व्याकरण को। इसीलिए इस शब्द को जानना अनिवार्य है। तो प्यारे बच्चे, ऐसा शब्द जो आएगा वो सब प्रत्याहार है। आप इसके आधार पर निकाल सकते हैं जो उस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण हैं। समझ गए? ये प्रत्याहार, इसको इस हिसाब से समझिए मोटे तौर पर, जो यह एक बक्सा है जिसमें कुछ वर्ण भरा हुआ है। आपको उस बक्सा को खोल के देखना है जो कौन कौन सा उसमें वर्ण भरा हुआ है। तो खोलने का, बक्सा को खोलने का यही नियम है। वर्ण बॉक्स, हाँ, वर्ण मंजूषा। तो प्यारे बच्चे, अब हम पढ़ेंगे आगे संधि। रेडी? तो मैं भूल से कह दिया था जो मैं संधि पढ़ाऊंगा, लेकिन संधि से पहले आप लोगों को मैं एक छोटा टॉपिक है जो उच्चारण स्थान है, उच्चारण स्थान को सिखा देना चाहता हूं आप लोगों को। और यह जान ले कि यह उच्चारण स्थान सभी बच्चा के लिए जरूरी है। चाहे वो संस्कृत पढ़ता हो या हिंदी पढ़ता हो या मैथिली पढ़ता हो, जो भी बच्चा कोई भी भाषा पढ़ता हो, तो उसके लिए उच्चारण स्थान सबके लिए अत्यंत जरूरी है। और उर्दू वालों के लिए भी 2 नंबर का पूछता है उच्चारण स्थान ऑब्जेक्टिव में। संस्कृत वाले के लिए भी पूछता है 1 से 2 ऑब्जेक्टिव, हाँ, और हिंदी वाले को भी पूछता है। तो प्यारे बच्चे, इसीलिए यह उच्चारण स्थान जरूरी है। तो प्यारे बच्चे, आज तक मैंने इसको याद किया विस्तृत रूप से, अ आ क ख ग घ ङ ह और विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। लेकिन क्या होता है, तो इसमें वर्णों का समूह कौन कौन है ये दिमाग से उतर जाता है।
और आ तो याद रहेगा और फिर बीच में कोई ना कोई वर्ड छूट जाता है। तो इसके लिए संस्कृत व्याकरण के सूत्र का अगर आप सहारा लेंगे तो बहुत ही यह सहायक सिद्ध होगा। देखिए इसका सूत्र कितना सुंदर है और सटीक है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ। घबराएंगे नहीं बच्चे, 2 अक्षर 3 अक्षर एक साथ लेकर के पढ़ेंगे। विसर्जनीयानाम कंठ पढ़ लेंगे, कोई भारी बात चीज नहीं है। तो अब हम प्यारे बच्चे यहां देखते हैं अ है तो अ से यहां 2 वर्ण आ जाता है, ह्रस्व और दीर्घ दोनों आ जाएगा। अ और इसका दीर्घ आ है। यहाँ कु है तो कु का मतलब हो गया प्यारे बच्चे यहाँ कवर्ग। यहाँ हो से हो और यहाँ विसर्ग, विसर्ग। हाँ, तो केवल इस सूत्र को याद रखना है और इस सूत्र को समझ लेना है। देखिए ओ से आ दोनों हो गया, कु से आ गया कवर्ग, हो और यहाँ विसर्ग है तो विसर्ग। हाँ, कंठ से बोले जाते हैं, सबका उच्चारण स्थान कंठ है। तो अब इसको जो अगर हम अच्छा से सजा के लिखेंगे तो ऐसे अ आ क ख ग घ ङ ह और विसर्ग, विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो प्यारे बच्चे हमने देखा जो अ आ क ख ग घ ङ ह और विसर्ग कंठ से बोले जाते हैं। तो इसको तो हम याद कर लेंगे, याद करने के लिए तो कर लेंगे, लेकिन इसमें वर्ड मिस्टेक हो जाएगा मुझे। अगर हम इस संस्कृत सूत्र को याद रखते हैं अकु विसर्जनीयानाम कंठ, अकु विसर्जनीय, तो ये हम कभी नहीं मिस करेंगे प्यारे बच्चे। अब है हाँ, एक चीज इसमें और समझना है आप लोगों को, ये हो है और ये विसर्ग, तो विसर्ग को हम ऐसे लिखते हैं 2 बिंदु से, लेकिन इसका उच्चारण हम हो ही करते हैं, इसीलिए विसर्ग का भी उच्चारण स्थान कंठ ही दिया गया है, क्योंकि इस विसर्ग का भी उच्चारण हम हो ही करते हैं। जैसे बालक, आगे 2 बिंदु लगा दीजिए तो बालकः क्या हो जाएगा, बालकः। ठीक, तो इसकी संज्ञा है विसर्ग, लेकिन इसका उच्चारण हम क्या करते हैं, ह। इसका उच्चारण क्या करते हैं, ह। तो अब है दूसरा सूत्र, सूत्र नंबर 2, इच्छु यशाणाम तालु, तालु। तो प्यारे बच्चे यहां भी वही चीज है, देखिए एकदम आसान है। ई से हो गया यहाँ हर्ष और दीर्घ दोनों, हर्ष और दीर्घ। चू से हो गया चवर्ग, य और तालव्य स, ये सब तालु से बोले जाएंगे। अब देखिए इसको हम फिर इस प्रकार सजाएंगे, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च छ ज झ य और तालव्य स, तालु से बोले जाते हैं। तो ह्रस्व ई, दीर्घ ई, च छ ज झ य और तालव्य स, तालु से बोले जाते हैं। तो प्यारे बच्चे यहां यही याद रखना है, इचु यशाणाम तालु। ह्रस्व ई से हो गया ह्रस्व ई दीर्घ, चू से हो गया चवर्ग, य से य, तालव्य स से तालव्य स। तो इन सब में को हम तालु से उच्चारण करते हैं, इन सब वर्णों को हम तालु से उच्चारण करते हैं।
अब प्यारे बच्चे इसका तीसरा सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो प्यारे बच्चे फिर हम वही सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। री से ह्रस्व री और दीर्घ री, टू से टवर्ग, र से र और मूर्धन्य स, इस सब का उच्चारण स्थान मूर्धा से है। अब इसको हम विस्तृत में लिखेंगे ऐसे, ह्रस्व री, दीर्घ री, ट, ठ, ड, ढ, र और मूर्धन्य स मूर्धा से बोले जाते हैं। ह्रस्वरी, दीर्घरी, ट, ठ, ड, ढ, र और मूर्धन्य ष मूर्धा से बोले जाते हैं। अब प्यारे बच्चे चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता। तो यहाँ भी वहीं फिर हम सूत्र लगाएंगे लिड़ी, लिड़ी, तवर्ग, ल और दंत स, ये सब दांत से बोले जाते हैं। तो प्यारे बच्चे इसको हम विस्तृत में ऐसे लिखेंगे, ह्रस्व लिड़ी, दीर्घ लिड़ी, त, थ, द, ध, न, ल और दंत स दांत से बोले जाते हैं। प्यारे बच्चे इसका अगला सूत्र है उपपद्मान्यानाम ओष्ठो। घबराएंगे नहीं, बड़ा सा शब्द देख करके, उपपद्मान्यानाम, उपपद्मान्यानाम, दो अक्षर एक साथ लेकर के पहले पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक साथ पढ़ेंगे। देखिए इस तरह उपपद्मान्यानाम, पहले हम इसको प्रैक्टिस कर लिए और फिर पुनः इसको हम एक साथ पढ़ेंगे। उपपद्मान्यानाम ओष्ठो। तो प्यारे बच्चे इस प्रकार से हम इसको पढ़ लेंगे। तो देखिए यहाँ ऊ से हो गया, यहाँ ऊ से हो गया दोनों, फिर ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ दोनों, और पद्म हो गया प से पवर्ग, प से म तक। तो यही है इसमें, और कुछ नहीं है। ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, प, फ, ब, भ और म ओष्ठ से बोले जाते हैं। ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो प्यारे बच्चे मुझे विश्वास है कि आप लोग इस पांचों सूत्र को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अब आगे छोटा छोटा 2-3 और सूत्र है, तो आप लोग चिंता नहीं करेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे तैयारी के लिए। मैं हूँ, जहाँ भी हूँ आपके साथ हूँ। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए ज़रूर।